नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर दबा लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है? तो इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इन सभी में अगर हम सही आंसर की बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, जो कि मात्र 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, एक उड़ान हवाई जहाज में किस तरह की ऊर्जा होती है? इन सभी ऑप्शनों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। एक उड़ान हवाई जहाज में किस तरह की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। चौथा प्रश्न देखिए, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो इन सभी ऑप्शनों में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ये दिया गया। और भारत के पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हमारा लोकपाल से है, लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्षों तक और 70 वर्ष तक जो पहले हो जाए। तो मैंने आपको बताया पिनाकी चंद्र घोष हमारे पहले भारत के लोकपाल हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों? तो इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घननंद। घननंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि मौर्य समाज की स्थापना की थी। सातवां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नाथुला दर्रा दोस्तों जो है वो है आपका सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। बाकी दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन नाथुला दर्रा जो है वो आपका सिक्किम में है। आठवां प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम सुतार के द्वारा इस डिजाइन को तैयार किया गया था। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है ये कितनी ऊंची है? तो ये 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसमें तकरीबन 3000 करोड़ रुपए के लागत से बनाया गया और ये गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट और नर्मदा जिले पे बना हुआ है। नवां प्रश्न देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन इन सभी ऑप्शन में से सी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में की जाएगी। 10वां प्रश्न देखिए, विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष हम लोग 27 मार्च के दिन विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, आरबीआई ने वर्तमान में रेपो रेट 5.15% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 5.15% से घटा के ऑप्शन नंबर सी 4.40% कर दिया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल सन 1935 को। इसको नेशनलाइज किया गया था, आपको याद रखना है ये किया गया था 1949 को। और आरबीआई के तत्कालिक गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर हैं। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इन सभी ऑप्शनों में से जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो 31वां गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, चंडी प्रसाद भट्ट को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 14वां प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वीएस रामा देवी, सही आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? पंचायती राज विषय
संविधान के? इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 16वां प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनुच्छेद 149, जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। 17वां देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 18वां देखिए, जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जीवमंडल की जो सबसे छोटी है ये है आपका माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए 19वां, यदि पृथ्वी के वायुमंडल से CO2 गायब हो जाता है तो पृथ्वी की सतह का तापमान कितना होगा दोस्तों? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो इसके तापमान में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए दोस्तों, PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए सरकार ने किस बैंक को नामांकित किया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यह है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओवरसीज बैंक को नामांकित किया है। 21वां प्रश्न देखिए, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी में। 22वां प्रश्न देखिए, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना डिगबोई रिफाइनरी, जो कि असम में, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा इसका। 23वां देखिए दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस दुनिया भर में किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व गौरैया दिवस दुनिया भर में, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च के दिन हम लोग मनाते हैं। अगला देखिए दोस्तों 24वां, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को दोस्तों हम लोग कहते हैं एक्टियोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे 26वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में आमदनी पर टैक्स की शुरुआत की थी? तो इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेम्स विल्सन ने। 28वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं? दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ जो कि गोदावरी में गिरती हैं, मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों आंसर से हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में यौन शक्ति को बढ़ाता है? तो यहाँ पे देखिए 29वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है आपका टेस्टोस्टेरोन, जो कि यौन शक्ति को बढ़ाता है। 30वां प्रश्न की दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि है जुलाई से जून, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 31वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन को संचित करने और पौधों को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है? तो इन सभी प्रश्नों में हो जाएगा पैरेंकाइमा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित झिल्लियों में से कौन मानव फेफड़ों को ढककर रखती है? तो इन सभी ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका फुफ्फुस। फुफ्फुस मानव शरीर में फेफड़ों को ढककर रखती है। अगला देखिए 33वां, जब हम अपने नाखून को काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, मृत कोशिकाएं से बने होते हैं। 34वां देखिए, निम्नलिखित में से माध्यम में ध्वनि की सबसे तेज गमन होती है? किस माध्यम में ध्वनि की सबसे तेज गमन होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में सबसे तेज गमन होती है यहाँ पे। 35वां देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत राइन नदी के किनारे पे अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत राइन नदी के किनारे पे अवस्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका। अगला देखिए 36वां, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च के दिन मनाते हैं। 37वां पर देखिए, वातावरण की सबसे बाहरी परत कौन सी है? वातावरण की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल सबसे बाहरी और सबसे ऊपरी हमारा पहले का है वो है आपका क्षोभ मंडल। 38वां पर देखिए, निम्नलिखित में से किस यंत्र का आविष्कार विलियम इंथोविन ने किया था? तो निम्नलिखित में से किस यंत्र का आविष्कार विलियम इंथोविन से किया था? तो ये देखिए ईसीजी मशीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईसीजी मशीन।
39वां देखिए, एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर निम्नलिखित में से किसके किसके बीच में होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति के 100 मीटर, बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यहाँ पे 150 से 200 मिलीग्राम तक होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, हिमालय के उस पार से निकलती है। तो इस प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 40 प्रश्न, आपको कैसा लगा आप बताइए। लगातार आपको ये मिलते रहेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।